जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन और बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। गुरु का साल के अंतिम दिन मार्गी होना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी शुभ है और 12 राशियों के हिसाब से भी ये योग शुभ है। अब देखो, हम अगर छोटे छोटे उपाय भी जीवन में कर लें तो हमें विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। बृहस्पति हैं, विद्या के स्वामी हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं। यदि हम बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करें तो बृहस्पति के ये मार्गी होने का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा आपसे करते हैं। 27 दिसंबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, पोष का महीना आज से प्रारंभ हो चुका है। पोष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। और शिशिर ऋतु भी प्रारंभ हो गई है 4-5-6 दिन पहले से ही। तो शिशिर ऋतु का प्रारंभ होना, पोष मास का प्रारंभ होना, साल के अंतिम दिनों में हम लोग बढ़ रहे हैं। आज 27 दिसंबर हो गई है और जैसे कि 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी और वक्री होना क्या होता है, थोड़ा सा एक नज़र वो समझ लें। जब कोई ग्रह सीधी चाल में चलता है उसे हम मार्गी कहते हैं, यानी कि वो अपने मार्ग पर लौट रहा है। पीछे की तरफ को चलना वो वक्री होता है। और जब कोई भी ग्रह वक्र स्थिति से चलता है तो उसकी चाल में कमजोरी आती है। एक व्यक्ति भी यदि उल्टी चाल चलेगा तो उतनी तेज नहीं चल पाएगा जितनी तेज वो सीधा चल सकता। उल्टी चाल से ग्रह का चलना, उसके फल में कमी आती है, गुणों में कमी आती है। सीधी चाल से किसी ग्रह का जब चलना होता है तो उसकी चाल में बढ़ोतरी होती है और जो भी 12 राशियों से संबंधित जातक होते हैं उनके ऊपर उसका दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। बृहस्पति तो वैसे भी गुरु की श्रेणी में आते हैं और जब गुरु मार्ग स्थिति में आ जाएं तो कहीं ना कहीं उससे साधकों को भी कल्याण होता है, साधना में भी आपका मार्ग प्रशस्त होता है और साथ ही जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी विद्या के लिए भी ये योग अच्छा होता है। तो बृहस्पति 31 दिसंबर से जो मार्गी हो रहे हैं, तो बृहस्पति किस राशि में चल रहे हैं ये तो आपको मालूम ही होगा। बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं और अभी मेष राशि में ही लंबे समय तक बृहस्पति रहेंगे। अब बृहस्पति का मार्गी होना, हम ये नहीं कह सकते कि केवल 5 राशियों के ऊपर इसका दैवीय प्रभाव आएगा या 10 राशियों के ऊपर आएगा। हम तो बृहस्पति देव से यही प्रार्थना करते हैं कि 12 के 12 राशि, समस्त जगत, समस्त विश्व के ऊपर भगवान बृहस्पति की कृपा बरसे। और हम अपने हर वीडियो में आपको प्रयास करते हैं कि कोई ऐसा उपाय आपको दे जाएं जिससे आपको लाभ मिले। अब देखो, वैसे तो बृहस्पति की जहां दृष्टि जाती है उस दृष्टि से बृहस्पति बहुत अच्छी कामयाबी देते हैं। अब हम यदि मेष लगन के हिसाब से कुंडली देखते हैं तो लगन में ही बृहस्पति आ गए और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि मान लें, नवम दृष्टि मान लें, पंचम भी बृहस्पति की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव शुभ होता है। एकल बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा हमने देखा अनुभव में कमजोरी छोड़ देते हैं। तो देखो बेटा, बहुत सारी ज्योतिष के अंदर की बातें हैं, वो एक 15-10-5 मिनट के कार्यक्रम में तो आप नहीं समझ सकते। और मैं ये कहना भी सार्थक नहीं समझूंगा कि केवल 12 राशियों में से 5 राशि वाले ही या 4 राशि वाले ही व्यक्ति अच्छा जीवन जिएंगे। ये अपने कर्मों के ऊपर आधारित है, सभी का जीवन एक सा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। एक ही राशि से संबंध भगवान कृष्ण का है, उसी राशि से संबंध कंस का है। रै से राम बनते हैं तुला राशि से, और तुला राशि से ही रावण बनते हैं, है ना। तो एक राशि में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो ये कहना तो संभव नहीं होगा। तो आज मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ ये सुने। हमारे पुराने दर्शक तो हमें जानते ही हैं, नए भी सुने। जब कोई भी ग्रह मार्गी होता है उसकी पावर बढ़ जाती है।
ग्रह की पावर बढ़ती है तो ग्रह विशेष प्रकार का फल देता है, लाभ देता है। आपकी कोई भी राशि हो, मेष से लेकर के मीन राशि तक, आपको भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। बस जो हम यहाँ एक हल्का सा उपाय आपको बता रहे हैं, वो आप लोग कर लेना। बृहस्पति जब मकर राशि पे जाते हैं तो सबको मालूम है कि कमज़ोर पड़ जाते हैं। बृहस्पति जब कर्क राशि में होते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। और बृहस्पति की जो सब राशियाँ हैं वो धनु राशि है और मीन राशि है। तो 4 राशियों में तो बृहस्पति का विशेष खेल रहता ही रहता है। उसके अलावा बृहस्पति जुपिटर के अपने मित्र राशि भी हैं, बृहस्पति की शत्रु राशि भी हैं। ये सारी चीज़ें मिला करके हम एक ऐसा उपाय कर लें कि आपकी कोई भी राशि हो, बृहस्पति चाहे आपके शत्रु राशि से देख रहे हों, चाहे आपको मित्रवत देख रहे हों, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, बस आपको उसका प्रभाव शुभ मिले। बृहस्पति का मार्गी होने का मतलब होता है बाजारों में तेजी आती है। खास तौर से बृहस्पति का रंग कैसा है? पीला है। तो स्वर्ण धातु, सोना धातु, हल्दी, सोना और कुछ गर्म धातुओं या गर्म वस्तुएं, गर्म पदार्थ, उनमें तेजी आती है, बाजार में थोड़ा सा उछाल आता है। खैर, अब आपको क्या विशेष उपाय करना है आप वो सुन लीजिए। 31 दिसंबर का दिन बनता है संडे, रविवार। आपको ये उपाय संडे में ही करना है, ये ध्यान रखें आप। क्या करें साहब? सुबह ही सुबह जब आप अपनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सूर्य नारायण को अमूमन लोग जल देते हैं। जल में थोड़ी हल्दी मिला लें और 31 दिसंबर को ही मस्तक के ऊपर आप पीला तिलक लगाएं। कौन सा? पीला तिलक लगाएं। और 2 पीली रोटी, जब खाना बने 2 पीली रोटी बनवा लें, आटे में हल्दी वगैरह डलवा लें। सुबह सुबह आप अपना गुरु मंत्र जो भी करते हैं बहुत अच्छे से करें, जो दैनिक साधना होती है बहुत अच्छे से करें। और वैसे भी 31 दिसंबर है भाई, जो भी है, चाहे अंग्रेजी ही साल है, लेकिन साल की गणना तो इसी से होती है, सारे कारोबार तो इसी से होते हैं ज़्यादातर। तो आप वैसे भी अच्छे रहेंगे, साल के अंतिम दिन कुछ भक्ति भाव हो जाना चाहिए। अपना सारी पूजा करने के बाद या उससे पहले, जैसी भी आपकी इच्छा है, बृहस्पति का एक मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दोबारा सुन लें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बस इतना सा मंत्र आपको बोलना है। आपकी जिह्वा पे ये मंत्र ना चढ़े तो और आसान एक मंत्र बता देते हैं, बीजात्मक मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये तो हम बोल सकते हैं ना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला आप कर लें और भगवान बृहस्पति को, चाहे विष्णु जी आपके घर में पधारे हों, भगवान राम की फोटो हो, कृष्ण जी की हो, उनको पीले फूल अर्पण कर दें आप। कैसे? पीले रंग के फूल अर्पण कर दें और प्रणाम कर लें और मनी मन या बोल करके कि जो भी आपके सामने चित्र लगा है सब रूप का, कृष्ण जी का लगा है, कान्हा जी का है, राम जी का है, विष्णु जी का है, कि हे प्रभु मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आपकी दया दृष्टि सदैव बनी रहे। उसके बाद मनी मन कि हे बृहस्पति देव, आप जो मार्गी हो रहे हैं, आपका मार्ग सदैव मेरे मार्ग को प्रशस्त करे, अर्थात मैं सदैव अच्छे मार्ग पर चलूं, अच्छे कार्य करूं और आपकी कृपा से मेरा जीवन सुंदर बने। एक अच्छी प्रार्थना अपने उन्नत जीवन के लिए आप बृहस्पति से मांगें, प्रणाम कर लें। उसके बाद जो हल्दी वाला जल है वो सूर्य नारायण को आप अर्पण कर लें। हल्दी का तिलक मस्तक पे नहीं लगा सकते, कंठ पे लगा लें। जो लोग जॉब करते हैं, संडे की अमूमन सबकी छुट्टी रहती है, बहुत अच्छी बात है। अब कितने बजे उपाय करना है? भैया जब जागो तब सवेरे बेटा। अब बहुत लोगों की लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई है, कुछ लोग रात को लेट आते हैं, बस आप कर लो, मैं ना होने से हो जाए उपाय। और जो लोग साधक अच्छे से सुबह उठते हैं तो उनकी तो बात ही क्या, वो तो रेगुलर काम करते ही करते हैं। अब ये आपने उपाय कर लिया, 2 रोटी बनाइए, आसपास गौशाला है तो आटे में थोड़ी हल्दी बेसन कुछ मिला करके 2 रोटी पीली बना लें, बृहस्पति का ध्यान करके गाय को खिलाइए। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। आपको लगता है कि भाई यहाँ गाय नहीं मिलेगी या बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो गाय के नाम से निकाल करके रख लीजिएगा, थोड़ा सा घी लगा करके, और उसके बाद जब भी दिन में आपका जाना हो जरूर खिलाइएगा। नहीं, अगर आपको लगता है, जो लोग हमारे साधक विदेशों में रहते हैं या आजकल तो हमारे शहर भी विदेश से कम नहीं है,
भाई गौशालाएँ नहीं है, बहुत जगह ये सब चीज़ें सुविधाएँ नहीं है, गाय नहीं मिल पाती हैं। तो आप 2 रोटी ही बना कर के चाहे छोटी-छोटी बना लो, छोटे-छोटे पीसेस करके पक्षियों को डाल दो, ठीक है? ये आप करिए। ये भी हमसे संभव नहीं हो सकता है, तो बेसन के लड्डू जितना भी आप ले सकें, आधे किलो, 500 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम एज़ यू लाइक, लेकर के कहीं भी बच्चों में कहीं भी प्रसाद के रूप में बाँट दीजिए। बेटा एक ही बार ये उपाय करना है, रोज़-रोज़ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है और दिन बृहस्पतिवार का है, यानी कि दिन जो है वो बृहस्पति चेंज हो रहे हैं, साल का अंतिम दिन है। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और रविवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हैं। ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन से हम देखें तो रवि और बृहस्पति की आपस में मित्रता होती है, शत्रुता नहीं होती है। इसलिए ये उपाय यदि आप रविवार में करेंगे, आपको, आपके परिवार को संपूर्ण फल मिलेगा। आपकी कोई भी राशि है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ और बताएँ, एक ही व्यक्ति ये उपाय कर ले तो पूरे परिवार के लिए ये उपाय काम आएगा। बाकी तो देखो बेटा, हमारी मेहनत से, हमारे पुरुषार्थ से हमारा समय बदलता है। ग्रहों की चाल ज़रूर बदलती है, लेकिन सुख और दुख ये हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म किया गया है, वैसा फल हमें मिलता चला जाता है। लेकिन ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर आता ज़रूर है। अच्छे कर्म हैं और ग्रह आपकी राशि में बुरे में बैठे हैं, तो भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और यदि आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ें गड़बड़ है और उधर से ग्रहों की चाल कमज़ोर पड़ रही है, पिस जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए कुछ ना कुछ जीवन में सदैव अच्छा करते रहना चाहिए। चलिए, बात बृहस्पति देव की हुई है, तो आज की ध्यान साधना में भी बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको करनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि नए साल के हिसाब से राशियाँ बहुत लोग ढूंढते हैं, क्योंकि हम हमेशा राशियों का आपको उपाय देने का प्रयास करते हैं। तो आपको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, समय भगवती दें, भगवती की कृपा हो, ताकि आपको 12 की 12 राशियों के नए साल के उपाय तो कम से कम आपको मिलने चाहिए, है ना? इतना तो आपका बनता है। चलिए, अब आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।